हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का पेडागोजी क्लास करेंगे। एसएसटी का सीटेट का पेपर 2 का। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण द्वितीय अभ्यास को चुनिए। 1 में है पठन सामग्री का सार। बी में है पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। और 3 में है पिछले वर्ष का अभ्यास। और 4th में है अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है 4th ऑप्शन, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सबसे उचित होंगे। फर्स्ट है आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। सेकंड है संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं के इंगित करना। थर्ड में है सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना। फोर्थ है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। तो इसका आंसर यहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए में है दोनों ए और बी। डी है डी। बी में है दोनों सी और डी। सी में है दोनों सी और बी। डी में है दोनों सी और बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1 है, ये सही है। और ये जागरूकता जनता की भूमिका को इंगित करता है, 4th सही है। और ये दोनों गलत हैं। तो सही कौन सा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे क्या है निम्नलिखित मतलब उत्तम विधि। तो पहला है विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। दूसरा में है प्रदर्शनी में जानना। तीसरा में है विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना। चौथा में है अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण क्या है, माध्यम है, क्योंकि यह 1 में है न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। बी में है विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। और 3 में है अनिवार्य। 4th में है क्रियांकित, ये टाइपिंग मिस्टेक है, करना सरल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करना। 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मरण दिखाते हैं तो अब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहला है पाठ्य स्रोत। दूसरा है लेखा चित्र कला संसाधन। तीसरा है पारंपरिक लोक संसाधन। और चौथा है प्राथमिक स्रोत। तो क्या है ये इसका आंसर सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन सही, प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा अखबार मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लीजिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? तो पहला है विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। दूसरा है ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना। तीसरा है लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना। और चौथा है विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों में विचारों की विविधता। जहाँ पर भी ये विविधता आ जाए वो सही होता है। अवधारणा को विकसित करना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में से जाती है। बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल। फर्स्ट ऑप्शन है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है किताबी ज्ञान से जुड़ा होनी चाहिए। थर्ड है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होनी चाहिए। और फोर्थ में है कक्षा के जीवन से होना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी जहाँ पर बाहर के जीवन के साथ जोड़ने के बाद कह दे तो यह हमेशा सही होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर ना क्वेश्चन छूट गया है तो उसे हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि ये है क्वेश्चन इसका। तो फर्स्ट है यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनता है। और दूसरा है विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक क्या करते हैं? अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो ये बी ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत है। और थ्री है यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। और चौथा है यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ता है और आनंददायक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? मतलब भूगोल के शिक्षण के लिए तो सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन है? क्षेत्र भ्रमण, कहानी सुनाना, वाद विवाद, परिचर्चा। तो भूगोल के लिए क्षेत्र भ्रमण सबसे बेस्ट है। जिस चीज़ को भी देखना है या कुछ करना है तो वहाँ पर पास में जा कर के वहाँ पर नज़दीक में जा कर के देखेंगे तो समझ में अच्छा सा आएगा। तो इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? एक उपागम पर बल देता है। तो 1 है परिभाषाओं द्वारा सिखाना। 2 है रट कर सीखना। तो ये गलत हो जाएगा। 3 है अवधारणाओं के संश्लेषण से सिखाना। और 4th है वास्तविक जीवन की स्थितियों से
सीखना। दोस्तों वास्तविक जीवन, जहाँ पर भी वास्तविक जीवन आ जाए ये 100% सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? 1 है शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। दूसरा में है दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मतलब दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। ये कछाकछ है, टाइपिंग मिस्टेक है। कछाकछ में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। चौथा में है अखबारों और पत्रिकाओं के से बाजार पर कोलाज तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दुकानदारों के उत्पादों के खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। दोस्तों दामों की तुलना करना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चाहिए। फर्स्ट है पाठ को किसी विशेष प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। सेकेंड है बिना तैयारी के विद्यार्थियों को मूल्यांकन करना। थर्ड में है पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। फोर्थ में है पाठ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी पाठ है, ये पाठ को विस्तृत रूप से याद करना। याद करना तो होगा नहीं, याद तो नेगेटिव होता है, याद रट्टा केवल ये सारे चीज़ नेगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पाठ को किसी विशेष प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसे, फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। सेकेंड है लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। थर्ड है समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। और फोर्थ है भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकेंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? फर्स्ट है पाठ्यपुस्तक को आकर्षित बनाना। सेकेंड है एक पक्षीय सूचना प्रदान करना। थर्ड है दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को और उत्साहित करना। और फोर्थ है घटनाओं का वर्णन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को और उत्साहित करना। क्या करना? उत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट में है संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। दूसरा में है युवा संसद का आयोजन। तीसरा में है विषय वस्तु का पाठन। और चौथा में है कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, युवा संसद का आयोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा ने किस प्रकार के अधिगम को प्रसारित कर रही है? तो फर्स्ट है पूछताछ विधि, दूसरा है निगमनात्मक विधि, तीसरा है वृत्त अध्ययन विधि और चौथा है समस्या समाधान विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, पूछताछ विधि। क्या होगा? पूछताछ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश, डैश डैश और डैश डैश सम्मिलित है। फर्स्ट में है अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक, दूसरा में है शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख, तीसरा में है स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, चौथा में है सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। तो क्या है इसका ऑप्शन हो जाएगा सही फोर्थ, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र सम्मिलित है। यहाँ पर हो जाएगा सूचना मानचित्र और यहाँ हो जाएगा अवधारणा मानचित्र। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को, फर्स्ट ऑप्शन है विस्तृत बनाते हैं, विस्तृत है ये, विस्तृत, आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं और फोर्थ में है लंबा बनाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, आनंददायी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? तो फर्स्ट है वृत्त अध्ययन, सेकंड है चलचित्र प्रदर्शन और थर्ड है चित्र निबंध और डी है भूमिका निर्वाह। तो बताइए क्या होगा सही? समस्या समाधान विधि हुई। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वृत्त अध्ययन। क्या हो जाएगा? वृत्त अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? अनुपयुक्त दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहे हैं, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार, सेकंड है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाले योजनाओं पर सर्वे और थर्ड में है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट और चौथा में है सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।